ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। आपको सबको पता है कि 2025 आने वाला है। 2025 में कौन कौन से ऐसे बुर्ज होंगे जिनकी लॉटरी लग सकती है, जो रात को सोएंगे और जब सुबह उठेंगे उन्हें पता चलेगा उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, या जो बिल्कुल ज़मीन पे हो गए यकदम आसमान पे चले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शमी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आप हमें बताइएगा इस बारे में कि कौन कौन से 2025 में ऐसे बुर्ज होंगे जिनकी लॉटरी लग सकती है, सिंपल वर्ड्स में। इनके जो रात को घर सोए, सुबह जब घर से उठे तो उन्हें पता चले कि हमारी लाइफ बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो चुकी है। देखिए मैं ऐसा है कि जो ना लॉटरी की ख्वाहिश तो हर बुर्ज वाले की है, ठीक है। चाहे किसी बुर्ज से भी तलक रखता हो, सबकी ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक जैकपॉट लग जाए और उसके बाद उसको कोई काम ना करना पड़े और सुबह उठे तो घर के लॉन में गाड़ियां खड़ी हो, ठीक है, और बड़े आलीशान को घर हो उसका और नौकर चाकर हो। ये सबका एक ड्रीमिंग है। लेकिन अल्लाह ताला किसको देता है ये वो भी जानता है। वो उसके गैब के राजों में से एक राज यही है कि वो जिसको वो चाहता है उसी को देता है चीज़ है। तो हम जो इल्म नजूम के लिहाज से, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, हुस्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखेंगे कि कौन से खुशनसीब बुरूज हैं जिनकी 2025 में ऐसे जैकपॉट लगने के इम्कान हैं, या इनकी नसीब आवरी हो सकती है, नसीब खुद सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली होता ये है कि आपके जो पांचवा घर और नौवां घर, ठीक है, ये घर बड़े इंपॉर्टेंट है लॉटरी के लिहाज से। पांचवा घर सोच आपका जैकपॉट लॉटरी, इसकी घर से जिसकी ताकत बनती है तो यहाँ से निकलने के इम्कान होते हैं। दूसरा नौवां घर नसीब आवरी का, ठीक है। पांचवा, नौवां और 11वां घर, तीनों घर किसी घर जायचे में एक्टिव हो और स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसके योग बने हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी जैकपॉट लग जाए, लॉटरी निकले, अचानक गैर भी मदद मिल जाए, अचानक सबब पैसे पैदा हो जाए जिससे उसकी किस्मत आवरी हो जाए। तो ये सारे मामला उसमें जायचे में नजर आते हैं। अब 2025 में अचानक लॉटरी आमदन के लिहाज से जो खास बरूज हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुर्ज है उस बुर्ज टॉरस वाले हैं, ठीक है। टॉरस वाले के लिहाज से बेनिफिट ये है क्या है कि वजह क्या है उसकी मैं आपको इल्मी वजह भी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी किस्मत किस वजह से जाग सकती है। देखिए किस्मत आवरी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट तारे होते हैं जुपिटर, वीनस, जो कि मानो दौलत से मुतल्लक है। अब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, यहाँ से ये ट्राइन बनाएगा, यानी ट्राइन की नजर से देखेगा पांचवें घर को, नौवें घर को, तो पांचवा घर भी रोशन हो जाएगा, नौवां घर भी रोशन हो जाएगा। जब ये दो घर रोशन हो जाएंगे तो आपको गैबी सपोर्ट मिलेगी, आपको अचानक जैकपॉट लग सकता है, आपको ऐसे सबब पैदा हो सकते हैं कि लॉटरी निकल आए, आपको जैकपॉट निकल आए, या आपको कोई ऐसी मदद मिल जाए जिससे आप जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ चले जाए, अपनी तरक्की कामयाबी हासिल कर लें। तो पांचवें घर में से आपको होगा स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट हो सकता है, आपको जमीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है, लॉटरी से बेनिफिट हो सकता है, नौवें घर से आपको नसीब आवरी खुल सकती है, किस्मत खुल सकती है। तो ऐसे गैबी सबब पैदा हो सकते हैं जिससे आपसे आपने नहीं सोचा तो वहां से आपको सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। इनके टॉरस वालों के लिए खुशखबरी ये चीज है। उसके बाद जो है टॉरस के बाद, अच्छा इनके अल्फाबेटिकली बताता हूँ कि बे और वाओ। अच्छा टॉरस के लिहाज से बेनिफिट ये है कि आपको जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में था, फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस में भी जाएगा और सेकंड हाउस के बाद कुछ देर के लिए थर्ड हाउस में जाए, यानी दूसरा तीसरा घर भी एक्टिवेट होंगे। दूसरा घर एक्टिवेट होगा, दूसरा घर होता खाना माल का, तो खाना माल भी खुलेगा तो सरे आमदन में इजाफा होगा कुछ चीजें। उसके बाद जौजा वाले हैं, जेमिनी वाले, उनका जो अल्फाबेटिकल काफ और काफ है, उनका जो हाउस है एक्टिवेट होगा, पहला और दूसरा घर होगा। जुपिटर जो है इनके फर्स्ट हाउस में आएगा 2025 में, और उसके बाद सेकंड हाउस में भी मूव करेगा, दोनों घरों में मूव करेगा। तो इस लिहाज से जब पहले घर में आएगा तो इनकी ट्राइन एक्टिवेट हो जाएगी और खाना माल भी खुल जाएगा। उसके बाद तीसरे खुश नसीब है कैंसरियन। इनका तो बेनिफिट होगा जिनका मून साइन था उनका ढैया भी खत्म हो जाएगा 30 मार्च से, और उसके बाद हे और हे अल्फाबेटिकल लाइन के साथ 18 अक्टूबर के बाद इनका जो जुपिटर सर्फ की हालत में होगा और सबसे ज्यादा इनको बेनिफिट दे सकता है। और जब इनके लगन में आएगा, इनके सेनेट में आएगा, या मून साइन से भी सेनेट में आएगा, तब भी इनको बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि जुपिटर का ये यहाँ पे शर्फी घर होता है, तो यहाँ से इसको बेनिफिट होगा। बुर्ज सुमला के लिहाज से बेनिफिट होगा। बुर्ज सुमला वाला के अल्फाबेटिकल पे और गायन है, इनके 10वें घर में 11वें घर में कम्बिनेशन बनेगा, ट्राइन एक्टिवेट होगी और ये भी जमीन गाड़ी बैंक बैलेंस की तरफ जा सकते हैं, इनको भी एक्सपेंशन मिल सकती है। उसके बाद लिब्रास वाले भी हैं, ये भी खुश नसीब लोग हैं, उनके अल्फाबेटिकल रे और ते है और इनका भी 9th और 10th हाउस एक्टिवेट होगा
तो अच्छे घर जब एक्टिवेट होते हैं, रोशन होते हैं, उनसे मुतल्लिका मनसूबात एक्टिवेट होते हैं, ब्लेसिंग मिलती है। अगर आपके पैदाइशी जांचे में भी अच्छे योग बने हुए हैं और ये घर अच्छी हालत में बैठे हुए हैं और अच्छे नजरात का से मुतासर हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिट में भी आपको प्लैनेट्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। प्लस सोने पर सुहागा अगर आपकी दशा भी चल रही हो तो आपको बहुत बेनिफिट, बहुत बूस्ट हो सकता है। तो इस वजह से आप उस वक्त चीज से जरूर फायदा उठाएं। और जो लोग अपना प्राइज बॉन्ड लेना चाहते हैं, लॉटरी लेना चाहते हैं, लेके रख लें। आपकी जो पैसे जो है एक प्राइज बॉन्ड में आप लेंगे तो पैसे जाया नहीं होंगे, आपके सेफ हो जाएंगे। अगर नहीं निकलेगा उसको देकर वापस ले सकते हैं, तो उसका बेनिफिट मीन है जब ये टारगेट में एक्टिवेट होगी तो उस वक्त आपको प्राइज बॉन्ड निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है। कोई लोग थाई लॉटरी लेते हैं, कोई लोग अमेरिकन लॉटरी लेते हैं, कुछ भी आप लें तो कोई आपको सबब पैदा हो सकता है इन बुरूज वाले। उसके बाद एक स्कॉर्पियंस है, इनका नोन छोटी ये और जे अल्फाबेटिकल बनते हैं और इनका ढैया भी खत्म हो रहा है 18 अक्टूबर को। 9वें घर किस्मत खुलेगी और इनके मामला में आसानी पैदा हो सकेगी, इनका भी रिजल्ट खुल सकेगा और जो लॉन से भी निकल जाएंगे, परेशानी से निकल सकेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, इनके भी टाइम अच्छा आ रहा है, सरस्वती खत्म हो रही है, इनके लिए भी जो है जो सितारों की पोजीशन पॉजिटिव हो रही है और आपको ऐसे सबब पैदा होंगे जिससे आप अपनी जिंदगी में माली सुदगी हासिल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर ये जो साल है बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। इसमें सैटर्न भी तब्दील हो रहा है 30 मार्च को, राहु केतु 29 मई को चेंज हो रहे हैं और जुपिटर जो 14 मई को, बुध 14 मई का, ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। तो जुपिटर इस साल 2 दफा होगा, ये 14 मई को भी शिफ्ट होगा और उसके बाद 18 अक्टूबर को भी शिफ्ट होगा। तो जुपिटर की पोजीशन जो है इस तमाम प्लैनेट्स के लिए, तमाम ज़ोडिक साइन के लिए बड़ा ब्लेसिंग लेके आएगी। तो जब ब्लेसिंग का वक्त आ रहा हो तो कुदरत को, आप लोगों को सोना नहीं चाहिए, मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और उसमें अल्लाह ताला की रहमतें, जो रहमतें नाज़िल हो रही हैं, उनको शुक्राना अदा करना चाहिए, शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। गरीबों मुस्किनों में लंगर, आप ज़कात सदक़ात सारी से तकसीम करें। बल्कि मैं आसान मशवरा देता हूँ कि अल्लाह से तिजारत कर लें। बिल्कुल सबसे आसान तरीका कार, किसी की मुताजी नहीं है। आप जो कमाते हैं उसमें से हस्ब तफीक जितने आसानी से सदका कर सकते हैं वो रोजाना की बिना पे शुरू करते हैं सिस्टम, अल्लाह ताला खुद ही आपको नवाजना शुरू कर देगा। तो जो अल्लाह से तिजारत करता है अल्लाह ताला कभी उसको खसारे में नहीं रखता। ये कायनात का सूल है, यूनिवर्स का सूल है, उसको अपनाएं तो इंशाल्लाह इस कुदरत के दिए मौकों से भी फायदा उठा सकेंगे और जो सदका ज़कात से आपकी ब्लेसिंग में भी इजाफा हो जाएगा और आपकी मालो दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। यानी कि 2025 है वो बड़ी खुशियां लेके आ रहा है, बड़े लोगों के लिए खुशखबरियां लेके आ रहा है। हर कोई चाहता है, जिस तरह आपने मशवरा दिया कि जिनके ये लिब्रा या टोरस वगैरह ये प्राइस बॉन्ड वगैरह भी लेके रख सकते हैं, यानी इनको कोई नुकसान भी इसके अंदर नहीं होगा कि जिस तरह जितनी कीमत की इन्होंने प्राइस बॉन्ड लिए है इतनी कीमत के ये वापस कर सकते हैं अगर ना निकले। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि इनके निकल सकते हैं, इनके लिए खुशियों का ये इनकी जिंदगी तब्दील हो सकती है। इसके अलावा सर ये तो आपने बड़ा बता दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से तिजारत करनी चाहिए, नवाफिल अदा करनी चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए। ये तो सर आपने बड़ा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। जिस तरह आपने बताया कि कुछ लोग होंगे जिनका जैकपॉट लग जाएगा, क्या कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो बिल्कुल यानी कि तरक्की में होंगे वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे? यानी कि एक तो कहते हैं ना कि जीरो से हीरो, क्या हीरो से जीरो भी कुछ लोग होंगे? देखिए ऐसा है, देखिए कायनात का असूल है, साइकिल लाइफ साइकिल है, कुछ लोग ऊपर जाते हैं कुछ लोग नीचे आते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अक्लमंद शख्स वो होते हैं जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपने आने वाले हालात के मुताबिक अपने जायचे के, अपने सितारों की पोजीशन को नोट करते रहते हैं कि हमने जिंदगी में किस तरह मूवमेंट करना है। और ये नहीं, जो शख्स जो है ना, अगर किसी शख्स के पास नक्शा होगा ना जिंदगी गुजारने का, उसे पता होगा कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, तो इस रास्ते में मेरे पास यहाँ पे खाई आनी है, ठीक है, यहाँ पे मोड़ आना है, यहाँ पे ये सड़क तंग है, यहाँ पे सड़क खुली है, उसी लिहाज से अपना ड्राइविंग प्लान बना लेगा। बिल्कुल। अब सफर का प्लान बना लेगा। यहाँ पे होटल आएगा तो मैंने इस टाइम पे खाना खा लेना है, यहाँ पे मैंने अपने ये मामला तय करने। तो उससे आपको बेनिफिट होता है कि आप वक्त का ज़ाया से बच जाते हैं, इधर उधर परेशान होने से बच जाते हैं, नुकसान और परेशानी से बच जाते हैं। आप वो नक्शा 2-3 जगहों से बनवा लें, ठीक है। बिल्कुल। उससे फायदा ये होगा कि 2-3 जगहों का बनाएंगे तो आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि सबने बनाई वही नक्शा आ रहा है। बिल्कुल। तो मसला ये, हमारी कौम का मसला ये है कि हम उस वक्त अपना नक्शा बनवाते हैं जब मकान गिरने वाला होता है या गिर चुका होता है। बिल्कुल इसी तरह, यानी हमारी कोशिश होती है कि हम देखें शादियों में क्या होता है, रिश्तों में, मामलों में सारे मामला तय कर लेते हैं, महंगा से महंगा शादी हाल ले लेते हैं, करोड़ों के लाखों के आपस में तबादले कर लेते हैं, जेवरात ले लेते हैं, सब कुछ।
बाद में डिवोर्स हो जाती है, बाद में कहते हैं ये क्यों हुआ हमारे रिलेशन, लड़का अच्छा नहीं निकला, लड़की अच्छी, उसको ब्लेम। भाई आप पहले दिन से चेक करके चलें, 3-4 जगहों से चेक करवा लें, 3-4 जगहों से कंपैटिबिलिटी चेक कर लें, जहां सबको जगह पे कोई एक तो बंदा जो आपका सबका जवाब मुश्तरका एक आ रहा हो तो वहां पे यस कर। बिल्कुल पूरी जिंदगी का सवाल है आपका। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारी पाकिस्तानी नेचर ये है कि हमने जो जब हम फंसते हैं हम उसी पे खर्च करते हैं। सर ये तो एक कॉमन चीज है हमारे अंदर के हम उस टाइम में अमल करते हैं जिस टाइम हमारे सर पे पानी आ हाँ जाए। जी। तो यानी कि आपका कहने का मकसद यह है कि हमें कोई अपनी लाइफ स्टाइल जितनी हमारी लाइफ जो गुजर रही है उसका हमें जायचा पहले निकलवा के देखना चाहिए, ताकि हम जो अगर हार्ड वर्क कर रहा है तो उसे हम अपनी कैपेबिलिटी से जी। अपनी सलाहियतों से जी। उसे यानी कि आसानी में तब्दील कर Yes, सकें। yes। तो सर अब हमें ये बताइएगा कि जिस तरह हमने बताया था, मैंने पिछला सवाल भी आपसे यही किया था कि कुछ लोगों का जैकपॉट लग जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग भी होंगे जो हीरो से जीरो ये कदम आए, उनके लिए रेमेडीज क्या चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब आपके साथ सत्तियां ढैया लगती ना जी जी तो उसके कुदरत पहले इशारे दे रही होती है आपको। जी ठीक है, जैसे ज़लज़ले आने से पहले ना परिंदे जो फड़फड़ाने शुरू कर देते हैं, जी ठीक है? जी बाजू का तेज हवाएं चलनी शुरू होती है, कुछ कुदरत यूनिवर्स अपनी अलामतें देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बारिश हो जाए तो तूफान से पहले बादल गरजते ठीक हैं। है, कुछ ना कुछ अलामतें जरूर मिलती हैं। अब जो लोग कहते हैं ना ये हम बहुत होशियार है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो फिर इस अलामतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जी वो अपने फ्लो में चलते रहते हैं, या बाजू का उनका ज़हन भी बंद हो जाता है, अकल पे पर्दा पड़ जाता है, और वो अपने हाथों से इतने बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं कि वो फिर अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। तो अक्लमंदी यही है कि जब आपको कोई इशारे मिल रहे हैं कुदरत की तरफ से, खतरात के असरात नजर आ रहे हो, पता चल जाता है ना। जी, जी, बिल्कुल, आपने इसी ये तरह। मामला तय की है, ये परेशानी आ सकती है, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले उसका सोल्यूशन तलाश करें और एनालिसिस कर लें कि कहाँ कहाँ पे परेशानी, क्या क्या वजूहत आ सकती हैं, उसको तय करें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं हल हो सकता, मसला हल हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो अचानक हादसा परेशानियां होती हैं उसका भी जायचे में पहले इंडिकेशन होती है कि जिंदगी के इस मोड़ पे, साल पे आपको अचानक हादसा परेशानी आ सकती है। तो जो लोग बचपन से अपना जायचा बनवा लेते हैं या ऐसी उम्र में जाके, जैसे आप कोई कैरियर शुरू करने लगेंगे, बिजनेस शुरू करने लगेंगे या शादी करने लगे, उसका कुछ जायचा बनवा लेते हैं, 2-3 जगहों से चेकआउट करवा लेते हैं, क्रॉस चेक करवा लेते हैं। अब डॉक्टरों में फीस खर्च करते हैं, आप डॉक्टरों की रिपोर्टें बनवाते हैं कि जी वो ब्लड शुगर की ये सारे, और 3-4 जगहों से रिपोर्टें लेके जाते हैं, फिर आपको डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है। तो सेम ये चीज है कि आप अपनी रिपोर्ट चेक करवा लें ताकि समझ आ जाए कि जिंदगी के में कहाँ खड़े हैं, किस तरह क्या फैसला तय करना है, क्या फैसला करना है और किस तरह करना है आपकी चीजें, तो मार खाने से बच जाएंगे आपकी चीजें। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से लोग हैं जिनका जैकपॉट लग सकता है, कौन कौन से खुशकिस्मत इंसान, और कौन कौन से लोग हैं कि जिनका हार्ड टाइम भी आ सकता है। लेकिन हार्ड टाइम से बचने के लिए आपने उन्हें तरीकाकार भी बता दिया। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह नाजरीन अगला टॉपिक किसी अच्छा टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।